मितुलयायो माई शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन का मान क्रमांक 1003 दिन शनिवार तारीख 7 सितंबर 2024 और आज हमारे बीच में आदरणीय एनके नैब साहब जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है कानपुर में। और आज आपका विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिएं, हाउ टू लिव वेरी बैलेंस लाइफ पार्ट 48। इससे पूर्व पार्ट 47 ले चुके हैं। ज्यादा समय नहीं तो आदरणीय नैब साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी। आज के उद्बोधन का प्रारंभ माँ गायत्री के मंत्र से, जिससे स्वयं को शक्ति मिलती, वाणी को शक्ति मिलती है, विचारों को शक्ति मिलती है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां जय जगदम्बे। आज बड़ा शुभ दिन है सर। आज गणेश चतुर्थी भी है। भगवान श्री गणेश का आगमन घर घर हुआ है। लोगों ने घर घर श्री गणेश जी की स्थापना की है, पूजा चल रही है। चारों तरफ मंगल गीत गाए जा रहे हैं और सुबह से ही कहा जाए एक अजीब सा ही, अलग सा ही वातावरण है। बड़ा सुंदर वातावरण, उत्साह वाला, उल्लास वाला। और यही उल्लास और यही सुख, यही एक कहना चाहिए आत्मा को शुद्धि देने वाला और आत्मा को संतुष्टि देने वाला वातावरण जीवन में भी रहना चाहिए। हम लोग जब कहते हैं हाउ टू लिव ए बैलेंस लाइफ, तो हमारी सारी प्रॉब्लम यही होती है कि सर हम लोग रियलिटी में नहीं रहना चाहते। रियलिटी मतलब हम जो है वो उससे अलग हटके जीने में हमको आनंद आता है। हमने कई बार कहा कि हम लोग तिहरी पर्सनैलिटी के साथ या तिहरे चरित्र के साथ जीते। एक वो जो हम हैं, जो हम लोगों से छुपाना चाहते हैं अगर उसमें कुछ कमियां हैं। एक वो जो हम जानते हैं कि हम कुछ बनना चाहते हैं या हम ये इस तरह से करना चाहते हैं। और तीसरा वो जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम ये हैं, जो कि एक्चुअली में होते नहीं है। यही एक अजीब सी माया है सबके साथ। और इसका मैं एक आज की शुरुआत कह लीजिए कि एक जोक से करूंगा। एक चुटकुला हमने पढ़ा था, वो चुटकुले में ही इसकी पूरी सच्चाई निहित थी। वो एक फोटोग्राफर का संस्मरण था। तो उसने कहा, उसने अपनी दुकान पे, उसने अपने संस्मरण में लिखा कि उसने अपनी दुकान पे लिख रखा था कि आप जैसे हैं वैसी ही फोटो आपकी 20 रुपए में खिंच जाएगी। अगर आप जैसा सोचते हैं कि आप वैसे हैं, अगर वैसी फोटो खिंचवानी हो तो आपको 30 रुपए में खिंचेगी। लेकिन आप जैसा चाहते हो दुनिया को दिखाने के लिए कि आप ऐसे हैं, दुनिया आपको इस तरह जाने, तो उसके लिए 50 रुपए की फोटो खींचेगी। तो उसने अपने संस्मरण में लिखा कि मेरे पास कोई भी आदमी 20 रुपए की फोटो खिंचवाने नहीं आया, सब लोगों ने 50 रुपए की फोटो खिंचवाई। तो मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे एक जोक लगा था, एक चुटकुला लगा। मैं फंसा मैं भी इसके ऊपर। मैं क्या बताऊं। लेकिन जब इसके अंतर्निहित अर्थों को समझने का प्रयास किया तो समझ में आया कि हम लोग सच्चाई से या वास्तविकता से कितना डरते हैं। हमारी सत्यता, हमारे चेहरे की सत्यता फोटो पे ना आ जाए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम फोटोग्राफर को अधिक पैसे देके वैसी फोटो खिंचवाना चाहते हैं जैसे हम दुनिया को स्वयं को दिखाना चाहते हैं। यानी कि हम जीवन में जो हमारे वास्तविकता है उससे हटकर, तो जब हम वास्तविकता में जिएंगे ही नहीं, वास्तविकता को अपनाएंगे ही नहीं, तो जीवन में सच्चाई कहां से आएगी सर। बहुत छोटी सी बात है, इतनी सिंपल बात जब मेरे दिमाग में घुसी, मैं हंसी छूट में बताओ कितनी बढ़िया बात कह दी इन्होंने अपने संस्मरण में। इस सारा सभी लोग सिर्फ उस पर्सनालिटी को दिखाना चाहते हैं जो वो है नहीं। यानी कि वो एक अजीब से माया के उसमें रहना चाहते हैं, एक मायावी दुनिया में रहना चाहते हैं, लोगों को भ्रमित रखना चाहते हैं और धीरे धीरे वो खुद भी उस भ्रम के जाल में फंसते जाते हैं। तो हमारा पहला जो प्रयास होना चाहिए वो यही कि हम वास्तविकता में जिए, जो सच्चाई है उसमें रहे। 50 रुपए वाली फोटो की जिंदगी जीने से बेहतर है कि हम 20 रुपए फोटो वाली फोटो की जिंदगी जिए, ताकि हमको अपने विषय में पता हो और उसमें हम अगर कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके अपनी पर्सनालिटी में, अपने चरित्र में, अपने आचरण में, अपने संस्कारों में,
जिससे कि हम वास्तव में उस लेवल तक जा सकें जहां पर हमको फिर उस तरह की फोटो के लिए 50 रुपए वाली फोटो के लिए 50 रुपए नहीं देने पड़े, सिर्फ 20 रुपए में हमारा काम हो जाए। तो जब हम सच्चाई में जिएंगे तो जीवन में तो सर सभी कुछ है, सुख भी है, दुख भी है। और सच्चाई यही है कि हमारे हाथ में, हमारे बस में कहीं कुछ नहीं है। हम सिर्फ चिंता कर सकते हैं, और चिंता करने से होगा क्या? क्या कर सकते हैं हम? शरीर पे एक रोया अगर हमारा गिर जाता है या गिरने वाला है, उसको हम रोक नहीं सकते गिरने से, और जब गिर गया तो उसको वापस नहीं लगा सकते। हमारा इतना नियंत्रण नहीं है अपने शरीर पे। हमारे घर परिवार में अगर किसी की मृत्यु होती है तो हम उसको वापस जीवन नहीं दे सकते हैं। हमारा क्या नियंत्रण है? जब हमारा नियंत्रण नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे कुछ बस में नहीं है, तो हम शोक क्यों करें? हम चिंता क्यों करें? लेकिन सच्चाई यही है कि हम चाहे कितने भी बड़े ओहदे पे पहुंच जाएं, चाहे कितना हम धन धान्य कमा लें, चाहे जितने बड़े हम हो जाएं, समाज में कितना भी नाम कमा लें, लेकिन ये चार पांच चीजें जो है, चाहे जो शोक, दुख, चिंता, भय, मृत्यु, ये पांचों चीजों से कोई बचा नहीं है। जो जितने बड़े ओहदे पे है उसकी चिंताएं उतनी बड़ी है, जो जितने अधिक पैसे के साथ है उसकी चिंताएं उतनी ही बड़ी है। किस तरीके से हम इनसे पार पा सकें, वही सीखना है, वही जानना कि कैसे इन पांचों स्थितियों के रहते हुए, कि इससे कोई सोचे कि हम इससे दूर जा सकते हैं, वो नहीं। इसमें मुझे एक स्टोरी याद आती है सर। जो एक बहुत अमीर आदमी था, काफी धनवान आदमी था, उसके पास सब कुछ था, पूरा परिवार था, घर था, बढ़िया बिजनेस था, पूरा परिवार, बच्चे, बेटा बेटी, आगे पोते पोती, सब सुखी थे। लेकिन जैसे जीवन में होता, सुख दुख आते रहते हैं, कष्ट आते रहते हैं, कभी व्यापार में ऊंच नीच हो जाती है, कभी घर परिवार में ऊंच नीच हो जाती है। वो थोड़ा टची था, तो चीजों को बहुत गहरे से ले लेता था, दुखी रहता था, बहुत ज्यादा परेशान रहता था, कभी इससे पूछना, कभी इस पंडित जी के पास जाना, कभी किसी ज्योतिषी के पास जाना। तो एक बार उसको किसने बताया कि नगर में एक साधु आए हैं, संत हैं, वो आपके दुखों का निवारण कर देंगे, आप उनकी शरण में जाइए। तो चले गए उनके पास। जब वहां गए तो उन्होंने देखा लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई है। इंतजार करते रहे, करते 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 संत के, जो संत महाराज थे, उनके विश्राम का समय हो गया और रात्रि हो गई। इनको लगा कि नहीं, मैं तो उनसे मिलकर ही जाऊंगा। इन्होंने संत जी के पास गए, उनसे जब आखिरी में विश्राम का समय हुआ, उनके सामने पहुंचे, तो उन्होंने संत ने कहा कि अब मेरे विश्राम का समय हो गया है, ऐसा करो तुम रात को यहीं रुक जाओ, कल सुबह तुमसे बात करेंगे, तुम्हारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। उन्होंने, तुम्हारी समस्या है क्या? उसने कहा, साहब सब में कुछ ना कुछ नई नई चीजें आ जाती हैं, कोई नए कष्ट आ जाते हैं, एक को संभालता हूँ दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मेरे पास भगवान की दी हुई हर भौतिक वस्तु है, हर भौतिक सुविधा है, लेकिन मन को शांति नहीं, कि परेशानियां होती रहती। उस संत ने कहा, ठीक है, ऐसा करो कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ, पीछे मेरे ऊंट बंधे हुए हैं, आज ऊँटों का रखवाला नहीं आया है, वो बीमार पड़ गया, तुम रात भर जरा ऊँटों की निगरानी करना, जब सब सो जाए ऊँट तो तुम भी सो जाना, उनको जब आराम करने लगे ऊँट तो तुम भी आराम कर लेना, सुबह तुमसे बात करता। तो वो व्यक्ति पीछे चला गया, संत की आज्ञा मानते हुए, तो जाकर ऊँटों की रखवाली करने लगा। उसने देखा कुछ ऊँट खड़े थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ चिंघाड़ रहे थे, कुछ परेशान कर रहे थे। तो वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। तो देखा कुछ ऊँट जो थे, वो लाख दबाव डालने पे, लाख उनके ऊपर प्रेशर करने पे, लाख लठबाजी करने के बावजूद भी वो बैठ नहीं रहे थे। कुछ ऊँट थे जो बैठते थे, थोड़ी देर बाद फिर खड़े हो जाते थे। कुछ ऊँट बड़े उद्दंड हो रहे थे, उनको बड़ी मुश्किल से जब तक कंट्रोल किया, तो तब तक जो पहले लोग कंट्रोल वाले ऊँट थे जो बैठे हुए थे, वो उठ खड़े हुए। तो रात भर वो उन ऊँटों की रखवाली में इधर से उधर, उधर से इधर भागता रहा। अगले दिन सुबह हुए, संत जी के पास पहुंचा तो संत जी ने पूछा, कैसी नींद आई?
अच्छा लगा। तो उसने शिकायत करते हुए कहा कि आपने मुझे कैसे काम पे लगा दिया, मैं तो रात भर सो ही नहीं पाया, मैं तो ऊँटों की रखवाली करता रहा और रात भर कभी कोई सभी ऊँट एक बार में नहीं सोए। कभी कोई ऊँट उठ खड़ा होता था, कभी कोई ऊँट परेशान करने लगता था, कोई ऊँट इधर उधर भागने लगता था। कुछ ऊँट ऐसे थे जो पहले खड़े रहे, लाख समझाने के बावजूद भी नहीं बैठे, बाद में वो अपने आप बैठ गए। और कुछ ऐसे थे जो समझाने पहली बार समझाने बैठे थे, वो बाद में एकदम से उठ खड़े हुए। संत ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है जो तुम मेरे से मांगने आए थे। ये जीवन है। जीवन में जो ऊंट की प्रकृति है, ये हमारे कष्टों की, हमारे दुखों की, हमारे जीवन की घटनाओं की प्रवृत्ति है। कष्ट इसी तरीके आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कुछ कष्ट ऐसे होंगे जो थोड़े से समाधान के साथ ही उनका समाधान हो जाएगा। कुछ ऐसे होंगे जो तुम्हारी पूरी कोशिशों के बाद भी नहीं सुलझ पाएंगे, और तुम जब उसमें शांति से समय के साथ उनको समय दोगे तो अपने आप शांत होकर अपने आप उनका समाधान निकल आएगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको तुम सोचोगे कि तुमने उनको रिजॉल्व कर लिया, उनको ठीक कर लिया, बाद में उससे भी बड़ी समस्या बन के खड़े होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो कभी सुधर ही नहीं सकते, कभी समाधान ही नहीं हो सकता। तुमको उन कष्टों के साथ, उन दुखों के साथ, उन परेशानियों के साथ रहना है, चलना है। तुमको सिर्फ अपने मन के विचारों को बदलना है, अपने आप को उसके अनुसार ढालना है। तो यही हमारा जीवन है। कष्ट तो आते जाते रहेंगे, उनसे हमको कभी भी यहाँ पे पूर्णतः निजात मिल जाए, ये बिल्कुल मुश्किल है, असंभव है। हर समय कहीं ना कोई कुछ ना कुछ हमेशा बना रहता है, और वही हमारी चिंता का कारण भी होता है। हमेशा चिंता में रहते हैं, और खासकर कहें तो हम लोग भविष्य की चिंता बहुत करते हैं। बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा, बिना इस चीज को सोचे समझे कि पता नहीं जिस भविष्य की हम चिंता कर रहे हैं उस भविष्य में हम होंगे भी कि नहीं होंगे। इसकी क्या गारंटी कि जिस भविष्य की हम चिंता कर रहे हैं, आज से 5 साल बाद क्या होगा, आज से 10 साल बाद क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, क्या गारंटी है कि हम उस भविष्य की हम चिंता करते हैं और उस वजह से अपने वर्तमान को जीना छोड़ देते हैं। यहां पर हमको देखना है कि ईश्वर ने हमको क्या क्या प्रदान किया है। जो चीजें मिली हैं, क्या वो हमारे लिए काफी नहीं है? क्या जो चीजें हमको प्राप्त हैं आज की तिथि में, कितने ही लोग हैं उन चीजों के लिए क्या संघर्ष नहीं कर रहे हैं, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं? आज अब अगर हम लोग एसी में बैठे हैं, पंखे की हवा के नीचे बैठे हैं, अच्छे गद्देदार कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, स्वस्थ शरीर के साथ हैं, भोजन दोनों टाइम मिल रहा है, क्या ये जीवन की लग्जरी नहीं है? कितने लोगों को ये मिला है? जब जिस दिन हम ये सोच लेंगे और ये समझ में आ जाएगा कि कितने ही लोग इस चीज के लिए भी कितना प्रयास कर रहे हैं, इस चीज के लिए भी कितने प्रयत्नशील हैं, और उनको ये सुविधाएं भी नहीं मिल रही, बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, तभी हम इन सब का रसास्वादन कर पाएंगे। और जब ये चीज रियलाइज कर लेंगे तो शायद हम इन लोगों का, इन चीजों का आनंद भी लेना प्रारंभ कर दें। तो जो प्राप्त है उसमें संतुष्टि लीजिए, उसमें संतुष्ट रहिए, उसी में आनंद लीजिए, बेहतर के लिए प्रयास कीजिए, लेकिन उसके लिए चिंतातुर मत होइए। चिंता करने से क्या लाभ? कुछ नहीं मिलने वाला चिंता करने से। जैसे एक धनवान व्यक्ति था, लेकिन वो ऑफिस की वजह से काफी परेशान रहता था। कभी कुछ प्रॉब्लम, जैसे पहले मैंने आपको एक कहानी बताई वैसी, तो चला जा रहा था घर, तो ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था, तो उसने देखा रास्ते में एक पागल आदमी अजीब अजीब हरकतें करते हुए चल रहा है। उसको देखकर लगा कि हे भगवान, तुमने मुझे बुद्धि तो दी है, तर्क वितर्क का सोचने को तो दिया है, पागल तो नहीं किया। अगर मैं इसके जैसा होता तो शायद मैं इस सोच को भी ना सोच पाता कि मैं परेशान हूं या नहीं। इससे उसकी बुद्धि में परिवर्तन हुआ। ऐसे ही वो पागल आगे जा रहा था, उसने देखा एक भिखारी फटे हाल पड़ा हुआ, खाने को कुछ नहीं, कोने में बैठा हुआ, लोगों के सामने हाथ फैला के मांग रहा। उसने, भगवान तुमने मुझे भिखारी तो नहीं बनाया, मैं पागल हूं जैसा भी हूं,
मेरे घर वाले मुझे खाना तो खिला देते हैं। जब वो भिखारी अभी बैठा हुआ देख रहा था, तभी उसने देखा कि वहां से एक एम्बुलेंस निकली। उसने एम्बुलेंस में पौ पौ करती हुई बहुत तेजी से निकल रही, तो उसने कहा, ये भगवान, कितना बचा लिया तुमने, मैं जैसा भी हूँ सुरक्षित तो हूँ, मांग के ही खा लेता हूँ, मुझे मिल तो जाता खाने को, आराम से अपने इस कोने में गद्दी में सो जाता हूँ, कुछ देने वाले मुझे कंबल भी दे जाते, सर्दियों में मैं उसकी में अच्छी सी नींद ले लेता हूँ। मुझे ये कष्ट तो नहीं दिया जो एम्बुलेंस में बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हो गया, कितने कष्ट में है। और जब वो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में पहुंची तो सामने से एक डेड बॉडी निकल रही थी। तो जो एम्बुलेंस के साथ वाले लोग थे, और वो जो एक्सीडेंटल आदमी था जो अपनी हड्डी तोड़ा के बैठा था, चोट से करा रहा था, उसको लगा अभी भी मेरे में जीवन तो है, अभी मैं जीवित तो हूं, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, अभी तो मैं रिकवरी कर सकता हूँ। वो तो चला गया। तो हम, हमारे पास जो जो चीजें हैं, उन चीजों के लिए ये हमेशा ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार रहना चाहिए, और उन चीजों को एंजॉय करना चाहिए जो उपलब्ध है। जो नहीं है उनके प्रति चिंता नहीं करनी चाहिए, और आनंद में मग्न रहना चाहिए। ये आनंद, यह संतुष्टि ही जीवन का सार है, इसके आगे कुछ नहीं। कभी देखना हो ना कष्ट क्या होता है, कभी हॉस्पिटल चले जाइए, वहां पता चलेगा कि अगर हम सेहतमंद हैं तो सेहत की कितनी बड़ी कीमत, जो हमको फ्री में मिली हुई, मुफ्त में भगवान ने दी है। और हॉस्पिटल में लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। कभी जेल में चले जाइए, वहां पे कैदियों को देखिए और आपको समझ में आएगा कि आजादी कितनी बड़ी चीज होती है। आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं, जिधर चाहे उधर घूम सकते हैं। कभी शमशान घाट जाके देखिए, जो मृत है वो तो ईश्वर का शुक्रगुजार भी नहीं हो सकता, वो तो थैंक यू भी नहीं बोल सकता। आप ईश्वर को दिन में 10 बार थैंक यू तो बोल सकते हैं। तो ईश्वर के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए, चिंताओं को छोड़िए, अननेसेसरी की चीजों से भागिए। हम लोग अजीब सी चीजों में उलझे रहते हैं। जो चीज नहीं है, जो माया है, उसमें उलझे रहते हैं। जिसका पता नहीं ये होना कि नहीं होना, उसमें उलझे रहते हैं। इसमें एक वो बहुत अच्छी कहानी मैंने एक बार पढ़ी थी, सुदामा जी की और श्री कृष्ण की। सुदामा जी ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, ये माया क्या है, माया जाल क्या, आप कैसे माया उत्पन्न करते हैं, मुझको इसका बोध कराएं। श्री कृष्ण ने कहा कि अभी रहने दीजिए, फिर कभी मौका आएगा तो आपको माया के भी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन सुदामा जी रोज उनको तंग करें, रोज। तो एक दिन श्री कृष्ण ने कहा कि चलो चलते हैं यमुना किनारे, और वो उनके साथ स्नान करने चले गए। दोनों ने स्नान किया। स्नान करके श्री कृष्ण पहले बाहर आ गए और उन्होंने अपने पीताम्बरी बांधना शुरू किया। सुदामा जी ने सोचा कि मैं एक डुबकी पानी में और ले लेता हूं। उन्होंने वो डुबकी ली, और उसके बाद वो उसमें से निकले नहीं। अचानक उनको लगा कि बहुत सारा यमुना में पानी आ गया, बहुत एकदम से बाढ़ सी आ गई है, और वो उसमें बहते चले गए। परेशान हो गए। बहते 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 वो किसी तरीके से अपने को बचाते हुए एक घाट पे पहुंचे। उस घाट से जब पहुंचे तो वहां पे गांव के लोग ढोल मजीरा बजाते हुए आ रहे थे। आगे एक हथनी चली आ रही थी। हथनी की सूंड में एक हार था। हथनी ने जैसे ही सुदामा को देखा, इनको हार पहना दिया। जैसे ही इनको हार पहनाया गया, गांव के उस राज्य के सभी लोग आ गए आगे कि साहब, हथनी ने आपको हार पहनाया, आप हमारे आज से राजा, क्योंकि हमारे पिछले राजा की मृत्यु हो गई थी। हमारे यहाँ परंपरा की ये हथनी जिसको भी ये हार पहना देगी वही यहाँ का राजा हो जाएगा। ले गया जाया गया सुदामा जी को। अचानक उनको महसूस हुआ कि मैं अभी तो डूब रहा था, अब मैं कहाँ एकदम से राजा हो गया हूँ। राज करने लगे, सारी सुख सुविधाएं। वही एक बहुत ही सुंदर स्त्री के साथ उनका, राजकुमारी के साथ उनका विवाह हो गया। विवाह के साथ बाद उनके 2 पुत्र भी हो गए। बहुत सुखी चल रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था। समय ऐसे बड़ी तेजी से बीतता चला जा रहा था। शादी हो गई, 2 पुत्र हो गए, पुत्र बड़े होने लगे। अचानक उनकी पत्नी बीमार पड़ गई। जब बीमार पड़ी तो उनकी देखभाल, काफी दुखी हुए, क्योंकि बहुत प्रेम करते थे उसे, बहुत सुंदर थी उनकी स्त्री।
बहुत दुखी रहने लगे, बहुत परेशान रहने लगे। तो उसके बाद जो उनकी पत्नी थी, धीरे धीरे बीमारी के बाद 4-6 महीने के बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो। जब पत्नी की मृत्यु हो गई तो बहुत शोक में डूब गए, बहुत गमगीन हो गए, रोते रहे, लगातार रो रहे थे। तभी उनके राज्य के जो सभासद लोग थे, मंत्रिमंडल के लोग वो आए, कहते महाराज यहाँ की परंपरा है कि जब स्त्री की या पुरुष दोनों में से किसी की भी मृत्यु होती है तो उसका पति या पत्नी जो भी बचता है वो उसके साथ ही चिता में समाधि लेता है। इसलिए आप तैयारी कर लीजिए, अब आपको भी चिता में जलना। अब इनका शोक समाप्त, अब इनका दुख खत्म। पत्नी के प्रति जो भी इनका लोग कह लीजिए मोह माया थी, समाप्त हो गई। अब इनको अपना जीवन बचाने की पड़ी कि मैं कैसे बचूं। तमाम उनसे अनुनय विनय की कि मैं तो आपके राज्य का रहने वाला भी नहीं हूं, मैं तो कहीं से भटकता आ गया था, मैं तो तैर डूब रहा था, तैरता हुआ यहाँ आ गया। आप लोगों ने ही मेरे को राजा बना दिया और यहाँ के अब नियमों से तो मुझे मत बांधी। जब मैं यहाँ का मूल निवासी नहीं हूं तो मुझे नियमों से क्यों बांध रहे हैं। कहा नहीं महाराज, जब आप हमारे राजा हो गए तो आप हमारे यहाँ के निवासी हो गए और यहाँ के सभी नियम आपको मानने हैं, आपको चिता में जाना ही पड़ेगा। बड़े दुखी हुए, बड़े परेशान हुए। तो उनका ठीक है, अब करना तो मैं, लेकिन उसके पहले मैं स्नान करना चाहता हूँ, मुझे स्नान के लिए नदी में ले चलिए। तो वहां के मंत्री, इन्होंने चारों तरफ इनके पूरी सिक्योरिटी लगा दी, कहीं भाग ना जाए। और वहां पर ये ना डुबकी लगाई। डुबकी लगा के जैसे ही बाहर निकले तो देखा सामने वही वापस आ गए, वो श्री कृष्ण महाराज जी थे, वही अपनी पीताम्बरा बांध रहे थे और ये निकल के बाहर आ गए, आके एकदम स्तब्ध से। कहते श्री कृष्ण जी ये क्या, हम लोग नहा रहे थे, उसके बाद मैं अंदर गया हूं और बाहर निकल के आया हूं तो आप वैसे ही हैं, लेकिन इस बीच तो मैं कितने वर्षों की, कितने पूरा जन्म में भोग आया। मेरा विवाह भी हो गया, मैं राजा भी बन गया, मेरे 2 पुत्र भी हो गए, मेरी पत्नी बीमार भी हो गई और उसके साथ मैंने बड़ा अच्छा समय भी बिताया था, फिर उसकी मृत्यु भी हो गई। और मेरी वहां जब मेरे को चिता में जलाने जा रहे थे तब एकदम से माया समाप्त हो गई माया में। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जिसको तुम भोग के आए हो वही माया है, और जो तुम मुझे देख रहे हो मैं ही सत्य हूं, मेरी तरफ रहो, मेरी तरफ। मैं सच, जो कुछ हूं मैं सच हूं, ये गीता में श्री कृष्ण ने कई बार कहा। यही सच है, और जिसको तुम भोग के आए वो माया है। तो वास्तव में हम लोग जिसमें रह रहे हैं, जो चारों तरफ हमारे जंजाल है, ये पूर्णतः माया है। हम उसी माया में विचरण कर रहे हैं। इसके साथ शोक भी है, दुख भी है, कष्ट भी है, भय भी है, आशंकाएं भी हैं, मृत्यु भी है, हर तरह की चीजें हैं। जब हम इस माया से निकलकर ईश्वर के समीप जाएंगे तभी हम इस माया से मुक्त हो पाएंगे। इसीलिए कहते हैं जब ईश्वर से मांगते हैं हम लोग मंदिर में जाके, तो कभी भी किसी भौतिक चीजों की आशा मत करिए, कभी कुछ ऐसी चीज मत मांगिए जो संसार में उपलब्ध है, क्योंकि तो उसने ब्रह्मांड में पहले ही दे रखी है। जाओ मेहनत करो और ले लो। और अगर आपने बहुत ज्यादा कहा तो उसको, उनको देने में कुछ भी नहीं, वो तो 2 मिनट उनका एक इशारा होना और सारी संसार की धन संपदा आपके चरणों में होगी। लेकिन वो मांग कर क्या मांगा आप। जब भी ईश्वर के सामने हाथ जोड़ें तो ईश्वर से ईश्वर को मांगे, उस ईश्वरत्व को मांगे, उस परमात्मा में अपने आप को विलीन करने की इच्छा मांगे कि हम इस जीवन में, इस माया के संसार में रहते हुए भी अपने आप को, अपने स्वयं को आप में विलीन कर दें। मुझे वो शांति चाहिए, वो संतुष्टि चाहिए कि उसके बाद मेरे में किसी तरह की कोई इच्छा नहीं रह जाए। और ये सब चीजें तभी समझ में आती हैं जब जीवन हाथ से जाने लगता है, उसके पहले समझ में नहीं आती। जब 60, 65, 70 के होने लगते हो, लगता है कि पता नहीं कब कॉल आ जाएगी, या जब बहुत बीमार पड़ जाते हैं। इसमें एक बड़ी आज कथाएं मेरे को बड़ी याद आ रही। एक बड़ी सुंदर बात हमने पढ़ी थी कि एक डॉक्टर साहब थे, बड़े अच्छे विचारों के थे, स्पिरिचुअलिज्म में भी काफी विश्वास रखते थे, हंसमुख भी बहुत थे, सर्जन थे, बहुत बड़े सर्जन थे और बड़े कठिन कठिन ऑपरेशन करते थे। तो उनके पास जब भी किसी मरीज को लाया जाता था ऑपरेशन के लिए तो मरीज से एक फॉर्म भरवाते थे, मरीज भरता था। उसमें ये नहीं होता था कि तुम्हें कुछ हो गया तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है, मेडिको लीगल केस वाली नहीं थी।
उससे ये भरवाते थे कि अगर तुम बच गए, अगर तुम मेरे सर्जरी के बाद तुम्हें जीवन नया मिल गया, तो तुम उसके बाद जीवन में क्या करना चाहोगे, तुम्हारी क्या क्या इच्छाएं। तो ज्यादातर लोग उसमें, कोई लिखता था कि मैं अपना समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहूंगा, कुछ लोग लिखते थे मैं अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाया उसमें बिताऊंगा, कुछ लोग कहते थे मैंने सारा जीवन लोगों से झगड़ा किया, मैं झगड़ा नहीं करूंगा। किसी ने लिखा कि मैंने जिस जिस लोगों से साथ मैंने गलत व्यवहार किया उन सबसे जाके माफी मांगूंगा। कोई लिखता था कि मैंने जाने अनजाने किसी को ठेस पहुंचाई है उससे जाके माफी मांग लूंगा। कोई कहता था कि मैं अपने जितने संबंध मेरे बिगड़े हुए उन सबको सुधारने का प्रयास करूंगा। इस तरह सभी लोग अपना कुछ ना कुछ लिखते थे कि हमको ये करना, हमको वो करना है, अपने परिवार के साथ समय बिताना है, सुख से बिताना है, जो भगवान ने मेरे को दिया है उसी का आनंद भोगना है। अगर मैं ठीक हो गया तो मैं शेष बचे जीवन को इस तरह गुजारूंगा। जब मरीज ठीक हो जाता था तो वो पर्चा उसको वापस कर देते थे और कहते थे 1 महीने बाद आके बताना मुझको तुमने क्या किया। फिर वो आके बताता था, वो एक उन्होंने बना रखा था। लेकिन उनके संस्मरण ये था कि किसी भी मरीज ने कभी उस फॉर्म में ये नहीं लिखा कि मुझे ठीक होकर किसी पर्टिकुलर पर्सन से बदला लेना है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को मुझे बर्बाद करना है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन से मुझे आक्रोश व्यक्त करना है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन से मुझे झगड़ा करना है, या किसी को मुझे पूरी तरह नष्ट करना। वो विचार ही नहीं आते। हमारा हृदय ही दूसरी तरफ हो जाता है जब लगता है कि हम, जहां एक इस तरह का भाव आने लगता है कि शरीर नश्वर है, जीवन नश्वर है, ये यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ है, अब तक हम लोग जो बेकार के झगड़े करते रहे उनका कोई सार नहीं है, तब ये चीजें समझ में आती हैं। तो ये चीजें हम लोग बीमार पड़ने से पहले ही क्यों ना समझ लें, पहले ही क्यों ना सीख लें कि जब कुछ नहीं रहना है, तलवार लिए काल लगातार हमारे साथ चल रहा है और जैसे ही हमारा समय आएगा उसने अपनी तलवार चला देनी है। वो इंतजार नहीं करेगा, वो किसी का इंतजार नहीं करता। आपका समय आया, आपको साथ लेके चला जाए। और अब जबकि हम एक एक मिनट घड़ी की देखिए, एक एक टिक टिक आगे बढ़ रही है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ये हमारे जीवन का हिस्सा बीतता जा रहा है। एक एक क्षण, एक एक मोमेंट, आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, जीवन का एक एक क्षण बीतता जा रहा, निकलता जा रहा है। हमारा जीवन धीरे 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 उस अंत की ओर जा रहा है। ये सारा समय बीतता जा रहा है, ये समय उसी में जा रहा है। लेकिन भला ये है कि हम लोग अच्छे विचारों के साथ करें, इसका सदुपयोग करें इस समय का। लेकिन ये सोचे कि समय रुक गया है या हम कभी नहीं मरेंगे, वो नहीं होने वाला। इसलिए जो विचार बीमार होने के बाद या जब लगे कि अब जीवन जाने वाला है वो आए, उसको अभी से अपने आप भरना शुरू कर दीजिए, अभी से उन विचारों के साथ जीना शुरू कर दीजिए। जब भी आपको क्रोध आए, कुछ लोग होते हैं जो अक्सर क्रोध में रहते हैं या बहुत ज्यादा चिंताएं करते हैं, तो आप एक दिन ऐसा करिए, कागज लीजिए, पेपर लीजिए और उस पेपर पे लिखना शुरू कर दीजिए कि किन किन चीजों की वजह से आपको गुस्सा आता है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो कारण आपको गुस्सा दिलाते हैं, या वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपको चिंतातुर होना पड़ता है, आप परेशानी में आ जाते हैं। जब आप ये सारे कारण लिख लिए हैं अच्छे से, फिर एक बार जरा उसको मन से पढ़िएगा और पढ़कर ये देखिएगा कि उन कारणों में से कितने कारणों के कर्ता आप स्वयं हैं, कितने कारण आपकी वजह से। और आप देखेंगे कि अगर 10 कारण हैं तो 10 में से 6 या 7, मतलब फर्स्ट क्लास स्टूडेंट वाले कारण आप स्वयं होंगे। 70 75% 80% कारण में आप स्वयं होंगे। आपकी कहीं ना कोई कमजोरी होगी जो आपको गुस्सा दिला दे। आप अपनी वजह से दूसरों पे क्रोध करते हैं और कारण ढूंढते हैं दूसरों में। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसने मुझे क्रोध दिला दिया। अरे उसने क्या दिलाया, आपका स्वयं पे नियंत्रण नहीं है। अगर आपको स्वयं को नियंत्रित रखें तो कौन आपको गुस्सा दिला सकता, किसकी इतनी हिम्मत है, कोई नहीं कर सकता।
किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपको गुस्सा दिलाए, किसी में इतना दम नहीं है। आपके विचारों में दम होना चाहिए, आपके विचारों में शक्ति होनी चाहिए, आपकी सोच में शक्ति होनी चाहिए। आप निर्मल बने रहें, अगर आप सोच लेंगे मुझे गुस्सा नहीं करना तो नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि 10 में से 7-8 कारण तो आपके वो होंगे जो आपने खुद क्रिएट किए होंगे, और 2-3 वो कारण होंगे जिन पर आपको रिएक्शन नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव रिएक्टेड एट ऑल। उसने कुछ कहा, आपने रिएक्ट किया और गुस्सा आ गया, यानी कि आप उसके हाथों में खेलते रहे। वो आपको गुस्सा दिलाता रहा, उसने ऐसी बातें कह दी, आपको एकदम उकसा दिया, आप प्रवोक हो गए, तब उसने मुझे प्रवोक कर दिया। वो कौन होता प्रवोक करने वाला? क्या आपका स्वयं पर नियंत्रण नहीं है? आपका अपना दिमाग नहीं है? आपकी अपनी सोच नहीं है? आपको नहीं पता कि आप जब गुस्सा करते हैं तो आपकी कितनी ऊर्जा नष्ट होती है? आप कभी सोच के देखिए, कभी गुस्सा करके देखिए, अचानक उसके बाद कितना समय लगता है स्वयं को वापस नॉर्मल लाने में। गुस्सा करने में 2 मिनट लगते हैं, नॉर्मल आने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। फेस की मांसपेशियां इतनी खिंच जाती हैं गुस्सा करने, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं जब आप बहुत क्रोध में आते हैं। तो क्यों दूसरों के हाथ में खेलते हैं? तो उन कारणों को आप शनय शनय उन पर नियंत्रण पाइए, उन कारणों को समाप्त करिए। अपनी ऊर्जा को गुस्सा करने में लगाने की बजाय उसका सदुपयोग करिए, ईश्वर का ध्यान करिए, ईश्वर का काम करिए, दूसरों का परोपकार करिए, अच्छी चीजों में लगाइए। अच्छी मीन्स जहां कंस्ट्रक्टिव चीजें हो, फॉरगिवनेस में, कंपैशन में। ईगोसेंट्रिक मत होइए, मैं उसने कैसे ये कह दिया, छोड़िए, कह दिया, कह के जाने दीजिए उसको। आपको खुद महसूस होगा कि अगर आपने रिएक्ट कर दिया, एक बार जाने देना आप, तो घंटे पर बाद या 2-4 दिन बाद आपको खुद महसूस होगा कि अच्छा किया मैंने उस बात पे कुछ नहीं बोला, वरना ये बवाल हो जाता, ये परेशानी हो जाती। अब देखिए हम शांति से, वो आके हमसे माफी मांग गया, या ये बात अपने आप खत्म हो गई। तो कभी दूसरों में कारण मत ढूंढिए, कारण खुद बनने से बचिए, अपने में सुधार लाइए। वो कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कहीं बहुत ज्यादा आवश्यक है। गीता में भी कहा गया कि देखिए, कर्म करिए, कर्म की पे फल की इच्छा मत रखिए। फल की इच्छा नहीं रखिए, कितनी बड़ी बात कही। मैं कभी गीता के ऊपर नहीं बोलता हूं, लेकिन आज ऐसे ही कहीं सुन रहा था मैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एक बड़ा एक कहना चाहिए पॉलिटिशियन की बात सुन रहे थे। उन्होंने किसी गीता यज्ञ चल रहा था, उसमें बोला था उन्होंने, ये उनकी बात सुन के, अब वो नहीं है, शी इज नो मोर, सुषमा स्वराज जी की, हाँ याद आ गया, उन्होंने बोला था, सुन के बड़ा अच्छा लगा उनका। पहले मुझे लगता था कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ऐसा क्यों? कर्म हम करें और फल की इच्छा भी ना रखें, ये कौन सी बात हो गई? जब तक फल की इच्छा नहीं होगी तो हम कर्म ही क्यों करेंगे? अब बाल सुलभ चीजें हैं, प्रश्न हैं, जवानी के टाइम पे 10 तरह की बातें आदमी है, कॉज एंड वो सब ढूंढता है, कारण ढूंढता है, उसके तर्क वितर्क करता है, कुतर्क भी करता है। और आजकल की जनरेशन तो बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करती है और कुतर्क ज्यादा करती है। तो कर्म करें और फल की इच्छा क्यों ना करें? कहते कि उन्होंने, जब वो पढ़ाई की एग्जाम की तैयारी करके जाती थी, तो जब वो अपना आधा अधूरा सिलेबस 60-70% पढ़ के जाती थी एग्जाम में, तो ईश्वर से मनाती थी कि ईश्वर, जो मैंने पढ़ा है उसमें से ही क्वेश्चंस आए। ये सभी ने, हम लोग ने किया हुआ, हमने भी किया हुआ। तैयारी करते करते लास्ट में देखा कि 1-2 चैप्टर कठिन है और टाइम नहीं है, तो 2 चैप्टर छोड़ दिए और कोशिश करते कि आउट ऑफ 8 हमको 5 करने हैं, तो हमारे 5 क्वेश्चंस उसमें से आ जाए जो हमने पढ़ा हुआ। ये हम प्रार्थना करते हुए चलते हैं। वहां हम इतनी फल की कामना करते हैं कि हमने इतना पढ़ लिया, इसमें से आ जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमने अपना पूरा सिलेबस पढ़ लिया, 100% पढ़ लिया, पूरी तैयारी कर ली, तब मन में ये भाव आया, ईश्वर मैंने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली, मैंने अपना पूरा कर्म कर लिया, अब फल देना तुम्हारे हाथ। जहां आपने उसके हाथ में छोड़ा, वहीं आप उस भाव में आ गए
कि कर्म हमने करना है, लेकिन हमें बिना फल की इच्छा के करना है। हमारा कर्म था पूरा सिलेबस पढ़ना, पूरी किताब पढ़ना, सारे चैप्टर पढ़ना, अपनी पूरी तैयारी करना। अब मार्क्स कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे हम पूरा करके आएंगे, हमें जो आता है हम पूरा करके आएंगे, हमने पूरा पढ़ लिया है, अच्छे से करके आएंगे। अब मार्क्स देना आपके हाथ में, हमें उसकी अब इच्छा नहीं है। वो मुझे पता है, अगर हमने बहुत अच्छा किया आजकल तो 99%, 100% सब आते हैं। और एक जो अक्सर अरविंद शर्मा जी कहते हैं, हरी इच्छा हो गया, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जब हम लोग मन के अनुकूल कोई काम हो जाता है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन मन के प्रतिकूल कोई जब काम होता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। उन्होंने अपने कुछ संस्मरण बताए थे तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, जो बहुत अच्छी वक्ता है वो। उन्होंने कहा कि मन के अनुकूल जब होता है तब हमने सोचा कि ये प्रभु की कृपा है, श्री कृष्ण की कृपा है। जब हम उसको श्री कृष्ण की कृपा मान के चलते हैं तो हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और हमारे में अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वो हमने नहीं किया। जब हमारे मन के अनुकूल हुआ है तो वो ईश्वर ने किया है, श्री कृष्ण जी की इच्छा थी, श्री कृष्ण की का प्रसाद था, इसलिए मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो अहंकार कैसा। और जब मन के प्रतिकूल हुआ तब ये सोच लिया ये श्री कृष्ण जी की इच्छा है, ये उनका आदेश है। तो जब उनकी इच्छा है तो फिर हमारा क्या कहना। तब हमको उसमें कुछ दुख नहीं करना, कुछ शोक नहीं करना, कोई हमको उससे संशय नहीं रखना। तो हम दोनों ही स्थितियों में समभाव रह सकते हैं। यही समभाव हमको हमेशा अपने अंदर रखना है, अपने विचारों में रखना है, अपनी सोच में रखना है। जो मैंने कहा आपको क्रोध आने की बात है इस तरह की, उन सबसे हम तभी दूर रह सकते हैं जब हम समभाव रखेंगे और चीजों पे अपने स्वयं पे नियंत्रण रखेंगे, अपने विचारों पे नियंत्रण रखेंगे। देखिए, विचार किस तरीके जीवन पे प्रभाव डालते हैं ये आप सोच नहीं सकते। आपके शरीर की पूरी केमिस्ट्री चेंज कर देते, आपके फिजिक्स का, आपकी फिजियोलॉजी पूरी चेंज हो जाएगी। आपके विचार बदलने शुरू होंगे, आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आपके शरीर के अंदर बायोलॉजिकली कई चेंजेस आने शुरू हो गए। कितने बीमार लोग ऐसे हैं जिनकी जहां थिंकिंग पॉजिटिव हुई वो ठीक होना शुरू हो गए। एक बार एक ऑन्कोलॉजिस्ट का संस्मरण था, उन्होंने लिखा था कि उनके पेशेंट थे तो उनको घर देखने जाते थे, बड़े अच्छे मित्र थे, उनको कैंसर था। जब वो जाते थे उनकी वाइफ को बताते थे कि अब इनकी लाइफ इतनी बची है, महीने भर की बची, 15 दिन की बची, लेकिन जब वो पूछते थे, वो खुद पेशेंट पूछते थे, कहता अरे नहीं अभी कुछ नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, मैं इलाज कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना, तुम क्यों परेशान। तो वो अगली जब तक इनकी विजिट होती थी 15-20 दिन बाद, तब वो ठीक मिलते थे। फिर वो उनसे पूछते थे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाए, तुम क्यों परेशान हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। कहते एक बार वो कुछ ज्यादा बीमार हो गए थे, उनकी वाइफ को क्या है कि 2-4-6 दिन की ही अब देख लीजिए कि कैंसर बहुत बढ़ गया है। उस दिन उन्होंने मित्र से जो कहा जरूर उन्होंने कि तुम ठीक हो जाओगे, परेशान क्यों हो, लेकिन चलते चलते इनकी आंख से आंसू टपक गए डॉक्टर साहब के, क्योंकि इनके बड़े गहरे मित्र थे और उनको पता था कि अब ये 4-6 दिन के मेहमान हैं। और कहीं इन्होंने देख लिया कि चलते चलते वो जाके उनकी वाइफ को, पेशेंट की वाइफ को सहानुभूति दे के गए और फुसफुसा के कुछ गए। कहते उन्होंने उस दिन 4-5 दिन क्या, 4-5 घंटे नहीं काटे और रात को ही खबर आ गई कि उनकी डेथ हो गई। यानी कि जब तक उनके दिमाग में ये पॉजिटिव थिंकिंग डॉक्टर भरता रहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुमको देख लूंगा, मैं तुमको ठीक कर दूंगा, उनमें मृत्यु की तरफ जाने की या कोई इससे ऐसे कोई वही नहीं आए, कोई चिन्ह ही नहीं थे। वो चल रहे थे, कैंसर के साथ भी जी रहे थे, कष्ट के साथ भी जी रहे थे। बट द मोमेंट उनको समझ में आया कि डॉक्टर के हाथ से लगता बात चली गई है, अब मैं जाने वाला हूं, उन्होंने आशा छोड़ दी। और आशा छूटते ही
4-5 घंटे के अंदर अंदर उनकी मृत्यु हो गई, उनकी खबर आ गई। तो ये हमारे मन की जो थॉट्स है ना, ये बहुत प्रभावित करते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। आप दूध लेकर आते हैं घर पे, दूध को आप उबाल कर रख दीजिए, एक दिन चलेगा, बहुत बहुत 2 दिन चल जाएगा, 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा। अब आप कुछ ना करिए, उस दूध को आप जब आता है, आप अच्छा दूध है, उसमें आप इसको कहते हैं ना, दही जमाने के लिए खट्टा डाल देते हैं, छाछ डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, कुछ इस तरह, जिससे कि दही जम जाए, उसका खट्टा लगाने दही रख डाल देते हैं, तो वो 2-3 दिन 4 दिन और चल जाएगा, उसकी एज बढ़ जाती है, उसका स्वरूप बदल जाता है। फिर जब दही 3 दिन का हो गया, तो आप उसको मथ कर उसका मक्खन निकाल लीजिए। मक्खन 6, 7, 8, 10 दिन तक चलेगा, उसके बाद उसमें भी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप उसी मक्खन को अच्छे से उबाल कर घी बना लेंगे, तो घी कभी खराब ही नहीं होगा, वो हमेशा चलता रहेगा, जब तक समाप्त नहीं हो जाता। देशी घी कभी खराब नहीं होगा। तो आप सोच के चलिए कि दूध वही है, हमने उसमें कुछ ऐड नहीं किया, और उसका जीवन सिर्फ 2 दिन के लिए था। लेकिन जब उसी दूध को हमने दही में परिवर्तित किया, या उसको हमने देशी घी में, सीधे कहिए सीधे घी की तरफ ले जाते हैं, सीधे घी में परिवर्तित कर दिया, उसको मथते हुए, उसको गर्म किया, उबाला, तो ऐसी चीज में परिवर्तन हो गया जो जीवन में कभी खत्म खराब हो ही नहीं सकती। तो घी था कहां? उसी दूध में ही तो था, कोई बाहर से तो नहीं आया। तो यही हमारे अंदर के विचार हैं, यही हमारे अंदर की सोच है। अगर हमारे विचार नेगेटिव हैं, अगर हमारे विचार ईगोसेंट्रिक हैं, अपने आप को अहंकार वाले हैं, अहम वाले हैं विचार, दूसरों को कष्ट देने वाले हैं, दूसरों को प्रेरणा देने की बजाय उनके प्रयासों को और समाप्त करने वाले हैं, नेगेटिविटी की ओर जाने वाले हैं, तो कोई हमारे पास समय नहीं है जीवन जीने का। हम निरंतर क्षरण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यही अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव हो जाएं, हम मथने लगे अपने विचारों को, पॉजिटिविटी की तरफ चले, कंपैशन हो हमारे मन में, फॉरगिवनेस हो, माफी मांगने वाली चीज हो, ग्रेटफुल हो ईश्वर के लिए, हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करें, थैंक्स कहने के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए लोगों को थैंक्स कहना शुरू कर दें, अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बना लें, सब खुश रहें, आप भी खुश रहें, तो देखिए जीवन कितना सुंदर हो जाता है। निरंतर चलता रहेगा, प्रगति करते रहेंगे, जैसे स्वस्थ शरीर जितना भी हो सकता है, वो आपकी जो बॉडी की केमिस्ट्री है ना, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अभी 6 मिनट बाकी, मैं आपको इसमें डी रॉकफेलर साहब की एक कहानी सुनाता हूँ इसी केमिस्ट्री के ऊपर। डी रॉकफेलर साहब अमेरिका में थे, और ये इनकी रिफाइनरीज थी, एंड ही वाज ए कोर बिजनेसमैन, जिसको बिजनेस के अलावा रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं। यार दोस्त कोई आ जाए कुछ कर ले, भाई बिजनेस की बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है, और कुछ करना टाइम नहीं। 25 साल की उम्र में उनके पास अच्छी खासी रिफाइनरीज हो गई थी। 28 साल की उम्र में उनके पास वो रिफाइनरीज की वहां पे, मतलब ही वॉज ए लीडिंग, जहां पे रिफाइनरीज बनती है, ही वॉज द लीडर अमंग ऑल द बिजनेसमैन। और 38 साल की एज आते आते वो, उनके पास 90% ऑफ द रिफाइनरीज पे उनका हक था वहां पे अमेरिका में, एंड ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ अमेरिका। लेकिन जब 53 साल के जब हुए, 53 ईयर्स के, तो बहुत बीमार पड़ गए, बहुत बीमार पड़ गए, इतने बीमार पड़ गए कि वो कोई चीज डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते थे। डॉक्टर्स ने उनको खाली बिस्किट्स, क्रैकर्स और दूध के ऊपर रखा हुआ था, और डॉक्टर्स ने कहा था कि इनकी अगर यही हाल रहा
जो इनको प्रॉब्लम हो गई है, तो ये हद से हद 1 साल चल पाएंगे, क्योंकि इसके पहले उन्होंने किसी के साथ कोई रिलेशनशिप रखा ही नहीं। सिर्फ बिजनेस, ना यार ना दोस्त ना मित्र, घर परिवार में भी एकदम प्रोफेशनलिज्म। जिंदगी प्रोफेशनलिज्म से भरी हुई थी, कैसे ज्यादा से ज्यादा कमाऊं। ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बट वेरी पुअर इन हेल्थ। 53 साल का आदमी कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, बेड पे टोटली बेड रिडन। उसी समय एक सुबह जब उठने के बाद उनको कुछ याद आया, रात को उन्होंने कोई सपना देखा था। उस सपने में ये था कि सिर्फ कमाते ही रहोगे या समाज के लिए भी कुछ करोगे, कुछ देना भी सीखोगे। उनको हल्का सा लगा कि देयर वाज सम थॉट, ईश्वर की तरफ से कोई प्रेरणा आई है मेरे पास ही। बस उन्होंने अपने यहाँ के जितने भी सीईओ थे, जितने हेड्स ऑफ थे, सबको बुला लिया और उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं, इन सबको आप जितनी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, उन सब की तरफ फ्लोट कर दीजिए। रिसर्चेज होनी चाहिए मेडिकल में, चैरिटी कीजिए, लोग कोई भूखा ना रहे, यहाँ पे कोई बिना कपड़ों के ना रहे, कोई बिना घर के ना रहे, बच्चे पढ़ाई करें। उन्होंने जितनी चैरिटेबल, उन्होंने उस वक्त एक फाउंडेशन बना दिया, इसका नाम था रॉकफेलर फाउंडेशन। और नाउ इट इज अ हिस्ट्री बट इज अ ट्रू फैक्ट कि द डे ही स्टार्टेड गिविंग बैक टू द सोसाइटी, उन्होंने जब सोसाइटी को वापस देना शुरू किया, उनके अंदर की भावनाएं चेंज होनी शुरू हो गई। जहां वो ईगो सेंट्रिक थे, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरे पास बहुत दौलत है, मैं अमेरिका का सबसे बड़ा रिफाइनरी का मेरे पास है, मैं अमेरिका का रिचेस्ट पर्सन हूं। जब वो चीजें कंपैशन की तरफ बढ़ी, दयालुता की तरफ बढ़ी, कंपैशन दयालुता की तरफ बढ़ी, प्रेम की तरफ बढ़ी, सद्भावना की तरफ बढ़ी, उपकार की तरफ बढ़ी, सदहृदयता की तरफ बढ़ी, लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ी, उनकी थॉट के चेंजेस जहां हुए, उस थॉट के चेंजेस से उनकी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होनी शुरू हुई। एंड ही स्टार्टेड इंप्रूविंग फ्रॉम दैट वेरी डे। जहां उनको 53 की एज में उनकी डेथ डॉक्टर ने लिख दी थी, सर्टिफाई कर दी थी, एट द एज ऑफ 58 he was the richest person of America when he retired, and he expired at the age of 91। 91 साल तक वो चैरिटी करते रहे, और उन्होंने कितनी रिसर्चेस, कितनी दवाइयां उनके रॉकफेलर फाउंडेशन ने इजाद की, जितनी बीमारियां वहां पे अमेरिका की थी, वैक्सीन वगैरह बनाने, सबका उन्होंने किया। तो एक चेंज ऑफ थॉट किस तरीके से हमारी पूरी फिजियोलॉजी को, हमारी बायोलॉजी को, हमारी साइकोलॉजी को, हमारी केमिस्ट्री को किस तरह से चेंज कर सकता है। सिर्फ मथिए, खुद में सोचिए कि हम कहाँ गलत हैं। जो मैंने शुरू में कहा कि आप एक लिस्ट लीजिए और पर्चे बनाने, उसमें अपनी लिखना शुरू कीजिए, क्या चीजें आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं, क्या चीजें आप में चिंता की चीजें भरती है, क्या चीजें जिनसे आपको क्रोध आता है, क्या वो चीजें जिनसे आप दूसरों को तंग करना चाहते हैं। उनको लिखिए और फिर देखिए कि इसमें कितने कारण आप हैं। उन चीजों को, उन भावनाओं को मत के देखिए क्या आता है असलियत, और फिर वो भावना लेके आए जहां डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम बच गए तो तुम क्या करोगे। अभी आप वैसे ही बचे हुए, भगवान ने बचाया हुआ है। आप उन सब कामों को कर दीजिए, उन सब अच्छे कामों की तरफ बढ़िए जो आप करना चाहते हैं अपने परिवार के साथ आखिरी वक्त में। अभी से शुरू कर दीजिए। जीवन कहाँ से कहाँ चला जाएगा आप सोच नहीं सकते। संतुलन तो अपने आप ही आ जाएगा। संतुलन से ऊपर बढ़कर आप खुद संतुलन बन जाएंगे। आप लोगों ने मेरे उद्बोधन को बड़े ध्यान से सुना। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नैब साहब। हमेशा की तरह आप हमेशा ही अच्छा ही बोलते हैं, और कहाँ कहाँ से कहानियां निकाल के लाते हो। ये आपकी अपनी रेसिपी है। किताब पढ़ते हैं, सुनते हैं, यूट्यूब देखते हैं, क्या करते हैं। चलिए, बढ़िया है।
वैसे नहीं तो ये बात आपने बिल्कुल सही की कि अगर हमारे अंदर देने का भाव होगा ना, तो फिर हमारी ईश्वर ही मदद करता है। मैं आपको इसमें एक चीज बताऊं, आपने बहुत अच्छी सुंदर बात की, ईश्वर मदद करता है। हम्म। उसमें ये भी कहा गया है कि देने वाला, हम्म। देने वाले के पास ना कभी कमी होती है, ना कभी वो अभाव में रहता हम्म। है, अगर देने का आप में विचार है। अगर आपके मन में है कि मुझे किसकी मदद करनी है, तो ना आपके पास संसाधनों का अभाव रहेगा, ना आप कभी गरीबी में रहेंगे। फ्लोट शुरू हो जाता है, इनफ्लो आना शुरू हो जाता है। मैंने इस चीज को सब पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, खुद अनुभव किया हम्म। आपने बल्कि एक बार जिक्र किया भी था कि कोई आपका बॉडी का कोई वो था, आइस का वो था मैसेज, वो आपने दिया। खैर सही बात है बिल्कुल। अच्छा, एक बात और ही जो विचार पे आपने कहा, और अगर हम कर्म करते रहें तो, जैसे एक बहुत बड़ा व्यापारी था, तो वो डॉक्टर के पास में गया कि साहब मेरा चेकअप कर दो। तो बोले क्या करूं चेकअप, 85 ईयर्स की एज थी। बोले डॉक्टर मैं हूँ, डॉक्टर आप है। बोले डॉक्टर तो आप हैं। तो फुल बॉडी का उसने कहा चेकअप जो करे, तो डॉक्टर ने ये बताया कि साहब उसके शरीर में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं थी जो उसके अंदर ना हो, सारी बीमारियां उसके अंदर थी। आपने सुनी होगी शायद कहानी। तो बोले तुम जिंदा कैसे हो, मतलब। तो उसका जो एक परोपकार का भाव था, जो उसकी वेटिलिटी थी, वो उसको कैच के ले आती है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से कैंसर के पेशेंट अपनी विल पावर से, अपने स्वभाव से, और एक सेवा भाव से, क्योंकि सेवा भाव एक इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग समझते नहीं है, पर है बहुत बड़ा चीज। और कहीं ना कहीं से छोटी चीज से शुरू करें। जैसे कि एक बार कोई कहानी थी, शायद आपको पता होगा। ये कोई महात्मा संत किसी घर में गए, तो बोले कुछ दे दो बेटा। वहां तो कुछ था ही नहीं देने के लिए उसके पास में। वो तो पूरा ही घर बड़ा निर्धन का था। बोले कुछ नहीं तो मिट्टी दे दे, उठा के मिट्टी तो होगी घर में। तो कह उसने मिट्टी तो नहीं थी, उसके यहाँ आंवले का पेड़ था, तो एक आंवला दे दिया उसने। शायद कहानी सुनी भी होगी आपने वाली। तो वो आंवला ही सोने का आंवला बन गया बाद में। और ये देखिए, ये संस्कार मैंने देखा परिवार के अंदर माताएं बच्चों को सिखाती हैं। जैसे पहले आपको शायद ध्यान होगा, गेहूं का एक मुट्ठी भर के देना, रोटी देना, ये कुछ भी देना, मतलब वो भाव आएगा। एनीवे, चलिए बात है बीएन चौधरी साहब, धन्यवाद के दो शब्द बोलेंगे, और किसी का कोई और अपने विचार आ रहे हो तो वो प्रकट कर सकते हैं। मैंने तो कर दिए। ऋषि ऋषि साहब सोच रहे हैं क्या करें। साउंड बंद है सर। चौधरी साहब तो भी अद्भुत, बहुत अद्भुत था, बहुत अद्भुत प्रवचन था आज का। और क्या एक एक एग्जाम्पल ही कमाल की थी, फोटोग्राफर से लेके और ऊँटों वाला से लेके, पागल और भिखारी का लेके, सुदामा का लेके, और सुषमा स्वराज का लेके, डॉक्टर रॉकफेलर का लेके, क्या क्या कमाल है। और एक नायब साहब, ये आपकी अद्भुत कला है। शुरू में कई बार मैंने कहा कि कहानियां कहानियां से जैसे सुनाते हैं आप, कहानी डाल डाल के अंदर डालते हैं ये प्रवचन में, बहुत अद्भुत है। ये बड़े कथाकार भी ऐसे करते हैं जो बहुत मशहूर या इफेक्टिव कथाकार होते हैं, कहानियों के रूप में बताते हैं। जब पंचतंत्र भी कहानियों के रूप में बताया हुआ था। तो ये एक विजडम देने का बहुत अच्छा ढंग है। और इसीलिए और नायब साहब में मैं खुद ही परिवर्तन देख रहा हूँ। आज के नायब साहब और 3 साल से पहले के नायब साहब में बहुत बहुत फर्क है। बिकॉज जो ये बोलते हैं, अगर ये जीवन में ये आचरण में ले आए, लगता है काफी ले आए हैं ये, तो एक संत संत के रूप में हो जाते हैं। मुझे आज का प्रवचन लगता था कोई एक संत महात्मा दे रहे हैं। और ये मेरा अनुभव आज आज का आभास ऐसा लग रहा था। तो ये इसके लिए, इनके लिए प्रभु प्रभु की कृपा है इन पे। और बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद तो नहीं मैं दूंगा, मैं तो प्रभु की कृपा, हरी इच्छा हरी। ओ नायब साहब, वो मैंने ही एक्सप्लेनेशन दिया था। अरविंद जी ने हरी इच्छा हरी कृपा की थी, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बनाया था। भी अगर 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 फेवरेबल हो तो हरी कृपा बोल दीजिए, और अगर अनफेवरेबल हो तो हरी इच्छा बोल दीजिए। मैं अपने सब दोस्तों में
अपने जहाँ भी बैठता हूँ ये प्रसंग जरूर लाता हूँ और उनको ये जरूर बोलता हूँ। तो मेरा ख्याल है नायब साहब को संत संत नायब साहब बोलना पड़ेगा आगे से। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा आपका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं है, हाँ, है। आपको थोड़ा पता है, वो तो हमें पता है ना। आप अपना हाँ, आपको नहीं पता हो नहीं सकता। नहीं, आप सही कह रहे हैं सर। मैंने परिवर्तन देखा आप में, 2 साल 3 साल में बहुत जबरदस्त परिवर्तन है। और बहुत बहुत आनंद, अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। और इससे सीख आती, सबको सीख आती, सीखना चाहिए। तो सीख ही तो है, और क्या। अपना शुद्धि करते जाए। मैं तो एक ही वर्ड, अरविंद जी जानते हैं, 20 साल से एक ही वर्ड जानता हूँ, एक ही वर्ड बोलता हूँ, शुद्धि 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 शुद्धि। तो बहुत बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। नहीं, आप सही कह रहे हैं ऋषभ। बोले संत कौन है? संत वो जो समस्या का अंत कर दे, वो संत है। बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत ये बहुत समस्याओं का अंत, सारी समस्याओं का अंत कर दिया इन्होंने कहानी के माध्यम से, तो संत ही हो गए। बहुत अंत, बहुत अद्भुत। तो ये बहुत अच्छे वैसे कथा कथा वही होते हैं जो, मैं तो आपको उदाहरण दिया पंचतंत्र, तो कथाओं से तो सुनाया गया। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए नैब साहब, एक विचार आ रहा है कि जो मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था, देखा था, हो सकता है कोई यूट्यूब पे देखें हॉस्पिटल वाले, या कोई हॉस्पिटल के मालिक देखें तो उनको क्लिक कर जाए। एक विचार ये था कि जैसे हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले कोई नियम बनाया किसी हॉस्पिटल के अंदर। तो जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं, शायद आपने देखा होगा, तो हम लोग लिफाफा देते हैं, मतलब अक्सर, मतलब तो एक जो भी एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। पर एक ट्रेडिशन एक ऐसा चल जाए, मतलब पेशेंट को जब देखने जाते हैं हॉस्पिटल में, तो बहुत से लोग फल लेके जाते हैं, मतलब, और उससे नहीं भी जाते, बहुत से देखने जाते हैं। तो उस हॉस्पिटल में शायद मेरे ख्याल से, मैं पता नहीं देखा था क्या चीज़ थी, तो उसने एक नियम बना दिया कि बोले जो भी पेशेंट को देखने आएगा उसको 500 या 1000 का एक टोकन कटवाना पड़ेगा। तो एक तो क्या है कि वो उसके जितने पेशेंट को देखने आने थे, वो मालूम पड़ गया कि कौन पहुंच रहा है, और उसका एक नियम बना दिया कि जितना पैसा कलेक्ट होगा, जो फाइनल बिल बनेगा उसमें माइनस कर देंगे। सही, इसमें सर जो आप बता रहे हैं ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, चला भी है, इस पे कई वीडियो भी बने, लेकिन फैक्ट ये भी था, इसके पीछे बैकग्राउंड ये था कि कोई पेशेंट जैसे आया ना, एडमिट हुआ, तो उसमें बहुत ज्यादा लोग देखने आते थे, तो उन्होंने कह दिया कि जो आएगा उसमें 1100 रुपये हम्म। फीस पड़ेगी। तो देखने आने वाले लोग कम हो गए, नंबर हाँ। वन। नंबर टू, जब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई तो उन्हें कह दिया कि भाई पेशेंट को ब्लड की आवश्यकता है, सब लोग अपना अपना आ जाओ, तो आपका ब्लड टेस्ट हो, तो सब गायब हो गए। तो इनफैक्ट ऐसे मौके पे अगर हम लोग किसी को ब्लड की जरूरत है या किसी और तरह की जरूरत है, मेडिकल हेल्प की जरूरत है, अगर वो कर सके तो शायद हमारे, मनी इज ऑलवेज देयर, उसकी जरूरत पड़ती है, वो हॉस्पिटल वाले करें वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो, ब्लड की जरूरत हो, कुछ हो, तो वहां पर भी हम लोग को बहुत आगे आना चाहिए। इसमें रोटरी रोटरी कर रहा है अपना, रोटरी के नहीं, अंदर। वो तो सर कर रहा है, लेकिन अपने जैसे रिश्तेदारों में ये जान पहचान फ्रेंड सर्कल में है। हम्म। तो अगर आपको याद है, हम लोग के कानपुर से वासुदेव सरकार आए थे एम्स में अपना हार्ट का सर्जरी कराने। मैं गाजियाबाद में था, उन्होंने मुझे फोन किया, सर 2 बॉटल ब्लड चाहिए था, तो एक तो साथ उनके कोई गया था कानपुर से, उससे थे, दूसरा कोई मिल नहीं रहा दिल्ली में। तो मैं गाजियाबाद से भागते हुए गया था वहां जाके, जब पहली बार मेरा HIV टेस्ट हुआ था वहाँ। तो सर, तो वहां पे लगता है, एक भाव आता है कि आप हम्म। उसको वाकई में इसको आवश्यकता है, उसके सामने कोई है नहीं, भागो उसकी मदद करो। तो मैं सर उस वक्त सब कुछ छोड़ के गाड़ी उठाई, मेरे पास एक मारुति 800 होती थी सफेद रंग की, सीधे एम्स पहुंच गया, वहां उसको ब्लड दे के आया और उसका सर्जरी ठीक हो गया था। अब तो खैर 5 साल पहले डेथ हो गई उनकी दूसरे रीजन से, बट दैट टाइम ही रिकवर्ड। तो वहां मुझे लगा कि आप डन समथिंग, वहां ऐसी कहीं जरूरत हो सर तो जरूर करनी चाहिए। नहीं, वैसे नहीं तो एक बात और देखिएगा, जब भी कोई आदमी अच्छा काम करता है तो यह होता है, तो उसको अंदर से इतनी खुशी मिलती है, चाहे कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, उसका अंदर का अंतःकरण इतना प्रफुल्लित पर वही होता तो है। केमिस्ट्री की बात की मैंने आज, हाँ। केमिस्ट्री की बात की, जब उससे सब, रॉकफेलर ने जब हम्म। दुनिया को बांटना शुरू कर दिया, अभी तक तो मैं, मेरा मेरा, हम्म। मतलब ही रियलाइज इट कि मैं, मेरा ये जीवन जब तक है तब तक ही ये सक्सेस मेरे साथ है, तब तक ही ये धन धान्य दौलत संपदा मेरे साथ है। मैं जैसे ही इस दुनिया से छोड़कर दूसरे नेक्स्ट बर्थ में पहुंचूंगा, तो ये सक्सेस और ये दौलत मेरे साथ नहीं जाएगी, मुझे दोबारा कमानी पड़ेगी। तो क्यों ना मैं इसको, इसका सही उपयोग करूं। तो जो उनको उपयोग करने के लिए, मतलब दैट वाज एग्जैक्टली थॉट कि दिस सक्सेस एंड वेल्थ इज नॉट गोइंग विद यू, यू विल हैव टू लीव इट हियर ओनली। ये उनको कहीं रात में ख्वाब आया, और वहीं से उनके चेंजेस आने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि जब यहीं पे सब छूट जाना है और मैं साल भर का मेहमान रह गया हूँ, क्यों ना लोगों में बांट के जाऊं। और वहां से वो रिकवरी करना शुरू हो गया। और जब लोगों की दुआएं होती है सर, तो आदमी तरक्की भी बहुत करता है, चाहे वो बिजनेस हो या कुछ हो।
बहुत सुंदर। चलिए भाई बेंचो साहब, बेंचो साहब बोलने से पहले एक विचार ये आ रहा था कि ईश्वर के अंदर भी मैंने एक चीज देखी, कई बार ईश्वर जिससे कराना चाहता है ना, उसके सामने या तो कोई घटना बना देगा, या कोई स्पार्किंग कर देगा, या कोई सपने में दिखा देगा। ये भी एक विशेष चीज देखी मैंने, मतलब ईश्वर देखता है तो कि कौन। हरी इच्छा में आ गया ना, हरी इच्छा नहीं में नहीं, आ वो गया। तो मतलब ईश्वर की जो देखता है पात्रता, मतलब पात्रता देखता है कि किस व्यक्ति के अंदर पात्रता है, मतलब तो ईश्वर कोई ना कोई इंडिकेशंस देता है हाँ मेरे हाँ। को। और मैं कई चीजें, मैंने कुछ चीजें अच्छी बुरी सब मैंने फोर्स से की थी अपने हाँ। लाइफ में ही। मैंने शायद एक बार आपको बताया होगा, मेरे डॉटर्स का ही बताया था आपको, नहीं हम्म। होगा तो। आई कुड फोर्स इट, मुझे 5 दिन पहले पता लग गया था। तो मैं घर वालों को बता के मेरी बात नहीं मानता था। ऐसे ही जब एक सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ तो आई कुड सी इट इन द नाइट ओनली, समथिंग हैज हैपेंड। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पता चल गया। तो वो सब चीजें, घटनाएं, भगवान कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशंस देता है। और एक चीज ये भी है बता दे सर कि आप अगर जब कभी झगड़ा हो जाए, कभी परेशानी हो, कुछ हो जाए, तो शायद हमने एक बार पहले भी अपने इसी डिबेट में ही बोला था सर कि एक किसी का हमने सुना था, बहुत अच्छे बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मेरी 80 साल की उम्र हो गई है, मैंने आज तक परिवार में जितने झगड़े हुए मैंने सिर्फ एक चुप रखी है, और मेरी सारी चीजें अपने आप रिजॉल्व हो गई। मैंने कहीं रिएक्ट नहीं किया। कहते 40 साल पहले उनको किसी संत ने कहा था तुम चुप रहोगे, तुम बोलोगे नहीं। उनके गुरुजी ने बोला था। कहते वो 40 साल हो गए, मैं 80 साल का हो गया, 40 साल का तब था। घर के झगड़ों में मैंने कभी, मेरे भाइयों ने मेरे को गाली गलौज की, बहनों ने की, या जिसने भी रिलेशन में थे, जायदाद को लेके, पैसों को लेके, मैं सिर्फ चुप रहा और चुपचाप उठ के चला आता था। भगवान ने मेरे सामने सब काम कर दिए, मुझे कोई कमी नहीं आज की तारीख। तो है सर, एक चुप 100 सुख। आदरणीय बेंचो साहब। प्रणाम प्रणाम। नैयब साहब, संत शिरोमणि श्री नैयब साहब को प्रणाम। और मैं यही कहूंगा कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो आज हम सब पर हरि कृपा मिली कि संत शिरोमणि श्री नैयब साहब का सुनने को मिला प्रवचन। और सच में सबने जैसी भावना अभी दी ने कि संत बनने की प्रक्रिया जो हम देख रहे हैं नेब साहब के अंदर दिखाई पड़ी है। धीरे 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 कैसे उनमें एक अजीब सी प्रखरता, शांति वो आ गई है, जो हम सबको बहुत आनंदित करती है। आपने शुरू किया एक बहुत, जिसमें मजा आया और हंसी भी आ रही थी। 20 रुपये वाला फोटो कोई नहीं खिंचाना चाहता, 50 रुपये वाले फोटो में जा रहे थे लोग, सिर्फ इसलिए कि हम जैसे हैं वैसे ना दिखे, कुछ और दिखे। ये बात आपने जो पकड़ी है, शायद सब, ज्यादातर सब में, हम सब में रहती है, ये नेचर है। और दूसरी जो बात आपने बताई कि पॉजिटिविटी से क्या कितना अच्छा असर होता है, और अगर हम पॉजिटिव थॉट्स में रहें तो अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी, आसपास के लोगों में भी ये बदलाव मिलता है। और ये सही बात है, जैसे अभी विचारों में भी आया कि कैसे हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। ये बात तो शर्मा जी बार बार बोलते ही हैं, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। ये बात सही है। और जो आपने तरह तरह के एग्जाम्पल्स दे करके हमें बताए, और सबसे मजेदार बात ये बताई कि हम जो जितनी गलतियां करते हैं, जैसे गुस्सा, कुछ लोग, ये वो, उसके 60% से ज्यादा कारण हमारे अंदर ही होते हैं। अगर हम आत्मनिरीक्षण करें तो शायद उसको धीरे 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 खत्म भी कर सकते हैं। और कई महान लोगों के, बड़े बड़े लोगों के उदाहरण दिए, रॉक फेलर और कई लोगों के, जो ये प्रूव करता है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, देने की तरफ जाएं, तो शायद कमी तो नहीं रहेगी और कुछ अच्छा ही होता जाएगा हमारे अंदर। तो हम सही मायने में, सबने कहा कि आप संत हैं, और संत वाणी हम लोगों को सुनने को मिला। और ये बिना हरि कृपा के नहीं होती है, ये भी सही है। तो हम देखें,
हम जो कर रहे हैं उसको गलती तो करते हैं, तो हम क्या कहें, उसको हरी इच्छा मान ले? पता नहीं, उसको तो नहीं मानना चाहिए हरी इच्छा। हरी कृपा में परिवर्तित हो जाए हमारी गलतियां, हमारे जो हमें धीरे धीरे सुधार आए। और नेब साहब जैसे संत अगर मिलते रहेंगे तो शायद हम सबके जिंदगी में कुछ न कुछ सुधार आते जाएगा, आते जाएगा। यही हरी कृपा होगी हम लोगों के ऊपर, और हम सब एक तरह से अच्छे होते जाएंगे। कम से कम ऊपर जाते समय एक बोझ हल्का करके जाएंगे कि हम कुछ तो अच्छा बन गए, कुछ तो हल्का हो गया, कुछ तो हो गया, कुछ काम करने लगे हम दूसरों के लिए भी। और जो अपनी गलतियां, वो भी सुधारते चलेंगे। और सबसे बड़ी बात आपने एक और बात कही कि वर्तमान में रहना सीखें। तो वर्तमान में अगर रहेंगे तो सच में ये बात धीरे धीरे बदलाव आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, संत शिरोमणि श्री नेब साहब जी को। और आज के जो मेहमान, मतलब जो मेजबान कहिए या जो आयोजक कहिए, श्री शर्मा जी, सब उनको प्रणाम, और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। नहीं तो इसमें मैं एक ही और ऐड करेंगे, कई बार आदमी देने के लिए सोचता धन ही दिया जाए। मैं समझता हूँ धन से ज्यादा अगर आदमी किसी को समय दे रहा है, वो भी कई जगह धन से ज्यादा है, मतलब। मैंने सर अभी तो सही। आपका एग्जाम्पल बताया ब्लड डोनेशन का, उसमें हम्म। धन कहाँ आ गया? वो किसी मदद है, किसी, सर किसी के पास जरूरत के समय खड़े हो जाए साथ में, कोई बीमार जी। आदमी है, उसके घर वाले अकेला महसूस कर रहे हैं, आप खाली जाके बैठ जाइए, अपना समय दे दीजिए उनके साथ, दो सहानुभूति के सही। शब्द कह दीजिए, सही बात, सही। बहुत या असर कहते होता है हैं कि सर, मैं बहुत मैं असर। हूं या कहते हैं मैं मैं हूं हूं ना, ना, मैं हूं हाँ, ना, मैं डोंट हूं वरी, ना। आई एम कमिंग। कोई है परेशान, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ, तुम लोग पहुंचो, मैं पहुंच रहा हूँ, इतना मैं ही हूं बहुत ना। होता है। हाँ। चलिए, बहुत और बहुत आप धन्यवाद पहुंच गए। आदरणीय बेन चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एन के नेप साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बारों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, निवस्त्र आए थे, निवस्त्र ही जाएंगे। निवस्त्र ही आए थे, निवस्त्र ही जाएंगे। कमजोर आए थे, कमजोर ही जाएंगे। वाह कमजोर वाह। आए थे, कमजोर ही जाएंगे। बिना धन संपदा के आए थे, बिना धन संपदा के ही जाएंगे। बिना धन संपदा के आए थे, बिना धन संपदा के जाएंगे। पहला स्नान भी हमने स्वयं नहीं किया। पहला स्नान भी हमने स्वयं नहीं किया। अंतिम स्नान भी हम स्वयं नहीं कर पाएंगे। सही बात है सर। और पहला लड्डू भी हमने नहीं खाया, और हमारी खीर भी हम नहीं खा पाएंगे। पहला स्नान भी हमने नहीं किया, अंतिम स्नान नहीं कर पाएंगे। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, बदलती जरूर हैं। हाँ, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलती जरूर हैं। ये बिल्कुल भी सही कहा सर। ये भी गुजर जाएगा। ये भी दिस विल बिल्कुल। ऑल्सो पास। यस। फैक्ट ये है कि सर, इसमें मैं खाली एक सेंटेंस बढ़ा दूं, हम लोग में पेशेंस नहीं होती। अगर हम पेशेंस रख लें, समय का इंतजार कर लें, तो वाकई में परिस्थितियां बदलती हैं। और जब पेशेंस रखा, जब मैं पेशेंस रखा सर, मैंने चीजों को बदलते देखा है और फेवरेबल होते देखा। आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस टू यू। मुझे हिंदी में तो नहीं आता, मैंने इंग्लिश में सुना था, पेशेंस इज बिटर बट फ्रूट इज स्वीट्स। हाँ, बिल्कुल सर। पेशेंस इज बिटर बट फ्रूट इज स्वीट्स। चलिए, आइए अब 3 बार हम कथन करते हैं। ओम। शांति। शांति, शांति, शांति। सभी को सबको प्रणाम, सभी को प्रणाम, प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हो शांति।
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा